नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार। बरवाला के विधायक व कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा आज धनीराम के जले हुए गोदाम में पहुंचे। जैसे ही धनीराम ने फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की लापरवाही का जिक्र किया, तुरंत कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने अपने पीए को कहा कि पता लगाओ उस रात कितने फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ड्यूटी पर थे जिनकी ये लापरवाही हुई है, उन सभी को सस्पेंड करो। ऐसा रूप पहली बार रणबीर गंगवा का देखा गया कि जहां पहुंचते ही उन्होंने पहली बारी में ही कार्रवाई के आदेश दे दिए। आखिर बरवाला की जनता चाहती भी यही है, क्योंकि बरवाला के विधायक कैबिनेट मंत्री हैं। उनके हलके में लगातार कर्मचारियों की लापरवाही सामने आ रही है। ये पहली दफा हुआ है कि कैबिनेट मंत्री ने लोगों की बातें सुनी और जैसे ही उन्हें पता चला कि फायर ब्रिगेड की कर्मचारी की लापरवाही हुई है, उन्हें तुरंत जितने भी कर्मचारी थे सभी को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। कम से कम 30 से 40 लाख रुपए का नुकसान है। तो दिवाली को रखा था सामान, दिवाली पे ये पकड़े इनका दुआ के बाद थोड़ा तो यहाँ कोई जो एप्लीकेशन वगैरह देती थी क्या? प्रशासन की लापरवाही रही है जी। 1 घंटे तक यहाँ की फायर नहीं आई, तो कलाना से आगे आग हो गई। यहाँ वाली आई नहीं, बाद में वहाँ भी पहुँच गए थे बाइक लेके, वहाँ भी कोई नहीं मिला। साइड पे थे ही नहीं, ड्यूटी बाद नहीं मौके पे नहीं, ड्यूटी बाद में आग लगने के बाद गाँव से आए, यहाँ की स्थिति ध्यान देख के वहाँ गए। पड़ोसी ने अजूदा है, उसने मेरे पास फ़ोन किया। मैं बोला भाई ऐसे ऐसे तेरे गोदाम में आग लगी और आप संभाल दो कि ऊपर ही रहते हैं। फिर मैंने जो मालिक है ये मतलब रास्ते में मेरे से पहले वो पहुंच जाए। मैं इसके पास फ़ोन किया, मतलब ये ऐसे ऐसे आग लगी, आप मेरे से पहले पहुँचो। आप मेरे से 3 किलोमीटर पहले बरवाला के बाद इधर से ये आया, इधर से मैं हमने गेट खोला, खोल के यहाँ आग लगी। फिर पड़ोसी सारे इकट्ठे थे, उन्होंने पाइप वगैरह समर्सिबल की तैयार किया। टाइम तो लगता ही है। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया कि उठाया नहीं। फिर कभी 3-4 बार हमने कॉल करी, सभी ने जितने बंदे थे सब ने कॉल करी, किसी का मिला किसी का नहीं मिला, किसी को उठाया नहीं। मेरे फिर दिमाग में एकदम आ गई ये पाइप वगैरह करने लग रहे थे, बाइक लेके चलो वहाँ फ़ोन किया, पता कभी नहीं मिले। कोई वहाँ बंदा होगा, रिक्वेस्ट कर लिया आ जाएंगे बाई हट जाके। नहीं वहाँ गया तो वहाँ कोई नहीं था। उससे पहले सुशील आनंद जी ने मेरे को वहाँ बाद में पता लगता है उसने वहाँ बंदा भेजा उस फायर ब्रिगेड में। और यहाँ मेरे से पहले एक बुलेट वाला वहाँ चले गया। वहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग से थे बड़े, वो मिले मेरे को, अंकल जी ऐसे ऐसी बात है। उन्होंने बोला भाई मेरे पास फ़ोन आ लिया। तो ये सिर्फ एक था। कब की बात है? कब की बात है? दशहरे वाले दिन की बात है। 11:35 या 36 मिनट में, मतलब आईडी है 35 से 34 मिनट में यहाँ था। 35-36 मिनट में मैं वहाँ पहुँच गया था। उसके बाद ड्राइवर नहीं आया जी। 20-25 मिनट में रिक्वेस्ट करी, खूब करी उससे, मेरे अंकल बुला ले। नो बोले भाई वो आने लग रहे, अब ये आ गया। उसने 5-7 बार फ़ोन भी मिला है। उसके बाद जो बंदा मेरे साथ जो गया था ना बोल्ट पे, वो नो बोले भाई अंकल ते चाबी दे दे। अंकल ते चाबी दे दे, मैंने हम ले चलेंगे। नो बोला चलानी को नहीं आवे। वो कहने लगे भाई ट्राले चला ले दिया, क्यों चला लेंगे? वो तेरे बंदे को वहाँ बुला ले, गुरुद्वारा के पास, दुर्गा मंदिर के पास बुला ले, ताकि वो आ जाएगा, हम गाड़ी ले चलेंगे। फिर उसके बाद वो इसको सिस्टम को चला देगा। वो नहीं माने, धक्के से हमने उसे चाबी ली है और वह गाड़ी है ना फायर ब्रिगेड की बाहर काटी है गेट पे। उसके बाद उसका बंदा आया है, उसने बाइक बाहर खड़ी करी है, फिर वो गाड़ी लेके यहाँ आया। उससे पहले मैं बाइक पाया हूँ तो सुशील आनंद जी ने उकलाने की गाड़ी मंगा लिया, यहाँ लग रही थी। ये बात है जी। और उस फायर ब्रिगेड में कोई नहीं था जी। वहाँ से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है लेके कौन लोग किनकी ड्यूटी थी रात को यहाँ पे दशहरा वाले दिन? जी सर, उनको सस्पेंड किया जाए सारों को, जिनकी ड्यूटी थी फायर ब्रिगेड। अगर बाबू जी यहाँ अगर टाइम पर आ जाते तो मेरा कुछ नुकसान बच जाता है। 42 से 45 मिनट के बाद गाड़ी आई, वो भी उकलाना की आई है। अगर आ जाती तो ये इतना जान मान नहीं कोई एसटीएम वगैरह को लेके क्या यहाँ से रिपोर्ट? नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है ना, किसी के मेरे पास फोन है। कोई तब ने कोई रात को एप्लीकेशन बाद में एप्लीकेशन दे दी, सोमवार के एप्लीकेशन। एसडीएम साहब रात को दशहरा वाली रात को एक यहाँ पे कोई इसका सामान था, कोई एसी वगैरह और जो गोदाम बनाया हुआ था, धनीराम है इसमें आग लग गई थी। तो
तो इसका जो भी है जो असेसमेंट इसका करवा लो इमीडिएट, कल सुबह ही, आज छुट्टी से लो, कल ही तुरंत ही करा करके, ताकि वो अपना जो साफ सुफ यहाँ करके करे, जो भी मैक्सिमम इसकी मदद हो सके वो देखो एक बारी। हाँ जी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों पर तो कार्रवाई के आदेश दिए ही दिए, वहीं मौके पर बरवाला एसडीएम से बातचीत कर व्यापारी की अधिक से अधिक मदद करने के भी आदेश दे दिए। आज कैबिनेट मंत्री का ये रूप देखकर बरवाला की जनता भी काफी उत्साहित थी। मंत्री हो तो ऐसा जो मौके पर ही लगातार आदेश पे आदेश दे रहा है। पहले तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों पर कार्रवाई, फिर मौके पर ही तुरंत कॉल लगाकर एसडीएम को भी आदेश दे दिया कि इसके कागज देखकर जितना इसका नुकसान हुआ है उसका तुरंत एस्टिमेट बनाकर इसकी अधिक से अधिक मदद की जाए। आज कैबिनेट मंत्री पूरी लय में नजर आए, तुरंत मौके पर ही कार्रवाई के आदेश देते चले गए। और जैसे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, गोदाम मालिक धनीराम रणबीर गंगवा के पास जो खड़े हैं, बिल्कुल ये देख लीजिए कैसे हताश होकर खड़े हैं। और कैबिनेट रणबीर गंगवा ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि सरकार तुम्हारे साथ है, और उन्होंने गोदाम का पूरा निरीक्षण भी किया। और जाते जाते उन्होंने हरियाणा लहर से खास बातचीत भी की, वो भी जरा सुन लीजिए। अंदर भी सारा डैमेज हो गया, सारा तो बिल्डिंग डैमेज पूरा, 2 अंदर कमरे, 2 ही कमरे, हाँ सारे कमरे और एक कमरा को जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत भारी नुकसान है, कम से कम 30-35 लाख रुपए का। तो ये दशहरे वाले 2 अक्टूबर को एक इलेक्ट्रॉनिक गोदाम के अंदर आग लग गई थी। वहीं दुकानदार धनीराम ने जो है फायर ब्रिगेड पर आरोप लगाए थे कि अगर फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंच जाती तो मेरा नुकसान जो हजारों में तक ही सीमित रह सकता था, लेकिन वो उसके समय पर ना पहुंचने से जो ये नुकसान का आंकड़ा है ये लाखों में चला गया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बरवाला के विधायक रणबीर गंगवा भाई के सांत्वना देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, और जैसे आग लगी उनसे भी बातचीत की है इन्होंने, इन्हें आश्वासन भी दिया, इनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी आप यहाँ आए आज इसके लिए बताइए। बहुत ही दुखद घटना ये हुई है, और जिसमें धनीराम जी है, इनका गोडाउन यहाँ बनाया हुआ था जिसमें एसी, वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक की बहुत सी चीज़ें जो थी, जिसमें पूर्ण रूप से जल करके राख हो गया है। और जिसमें जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने बताया, धनीराम ने भी बताया कि जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अधिकारी हमारे यहाँ है, उन्होंने भी इसमें लापरवाही बरती है। निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई डिपार्टमेंटल जो की जाएगी, मैंने नोट कर लिया है उसका, उसके रिकमेंडेशन में भिजवाऊँगा। और जो भी प्रशासन की तरफ से नियमों के मुताबिक जो मदद होगी प्रशासन से भी करवाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर भी मैंने इसको कहा है कि जो हम कर पाएंगे मैं इसका जो हेल्प होगी हम करेंगे, ताकि ये दोबारा से अपना काम जो है वो चला सके। और जो भी इसमें जो आज तक लापरवाही की और की बात आई है उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे। गंगवा जी, ये विभाग लगातार सरकार की किरकिरी करवा रहे हैं। आपको शायद ध्यान में होगा कि 11 महीने पहले भी एक ऐसी आग लगी थी, उस पर भी लोगों ने इस फायर ब्रिगेड पर बहुत बड़े आरोप लगाए थे, और वही की वही किस्सा अब दोहराया गया। त्योहारों के दिनों में इस विभाग को सोचना चाहिए कि जो प्रशासन है विस्तृत रहना चाहिए, कहीं भी घटना हो सकती है। त्योहारों नहीं, ये जो इमरजेंसी जो सर्विसेज होती है वो एकदम से अलर्ट मोड पे होनी चाहिए। वो तो सेकंडों के हिसाब से भी उसमें डिले नहीं होना चाहिए। अगर समय पर आने पे स्वाभाविक है कि जो नुकसान है वो उसमें कमी आती है और बचाव हो जाता है। इस समय पर आते तो इन्होंने जैसे देख लिया था, तो जिस तरीके से मकान का भी नुकसान हो गया, सारा सामान जल गया, इसमें से कुछ सामान मकान जो है बचाया जा सकता था। निश्चित तौर पर इसमें जिनकी भी लापरवाही है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे कि रणबीर गंगवा कैबिनेट मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि जैसे ही विभाग के अंदर किसी की भी लापरवाही होगी उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ये जो विभाग है अलर्ट मोड में रहना चाहिए, सेकंडों के अंदर इनको काम करना चाहिए। रणबीर गंगवा साफ तौर पर कह चुके हैं कि उन पर विभागीय कार्रवाई अवश्य होगी।